परिचालन सेवाएं ग्राहकों के वीडियो केवाईसी के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, जिसकी जानकारी मुख्य महाप्रबंधक परिचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री दिनेश पंत द्वारा दी गई। रखा था वो इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो बैंकिंग है वो पूरी तरह से आज के दिन चेंज हो गई। पहले जिस तरह से एक समय पर हम लोग मैनुअल बैंकिंग करते थे, आज वो धीरे धीरे मैनुअल बैंकिंग का राह समाप्त सा होता जा रहा है और हम लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। सो डिजिटल बैंकिंग का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो आप डिजिटली करते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करके, अपने आईपैड को यूज़ करके, लैपटॉप को यूज़ करके, सो किसी भी तरह का बैंक का फंड का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, एक खाते से दूसरे खाते, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप यहाँ बैठ के गोवा में किसी का अकाउंट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एक ज़माने में हम लोग चेक्स लगाते थे, चेक को कलेक्शन होने में टाइम लगता था, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसकी जगह पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग, उसको बदलाव आ रहा है, उसका डिजिटल बैंकिंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि लगभग 5 साल के बाद 75-80% बैंकिंग हमारी डिजिटल हो जाएगी। बाकी बहुत कम ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ आपको ब्रांच में जाके कोई सेवा बैंक की लेने पड़े। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स को अपने साथ ऐड करें और ख़ासकर किस तरह से हम यंग जनरेशन को हम इस तरफ आकर्षित करें और उसको इसकी एजुकेशन दें। बहुत से बच्चे ऐसे हमारे जो पढ़ते हैं, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक में क्या क्या बदलाव आए हैं, डिजिटल के क्षेत्र में हमने क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्ट्स हमने नए, क्या प्रोसेसेस नए किए हैं। साथ साथ जैसा आपने देखा कि जब डिजिटल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता तो उसके साथ जुड़े हुए जो कई तरह के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कई तरह के फ्रॉड्स आपने सुने होंगे, डिजिटली फ्रॉड्स होते हैं। तो ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है हमारे कस्टमर सेगमेंट को कि भाई अगर आप डिजिटल माध्यम का यूज़ करते हैं बैंक के कार्यकाज के लिए, तो उसमें किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है ताकि आपका अकाउंट में से कोई पैसे सेंध लगा के बैठा और वो पैसे लेके निकाल के ले जाए। तो इस तरह के जो चांसेस हैं उसको किस तरह हम रोक सकते हैं। तो ये एक एजुकेशन था, एक इनिशिएटिव था हमारा कि हम यंग बच्चे जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मेडिकल के छात्र हैं, या वो लोग बीटेक कर रहे हैं, या वो लोग मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको एक बैंक में आके एक फील दी जाए कि बैंक किस तरह से ऑपरेट करता है, ब्रांच में किस तरह का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में किस तरह का काम होता है, कैसे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, डिजिटल बैंकिंग क्या है, आगे जाके बैंकिंग कैसे होने वाली है, क्या आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के बीच में, यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक अवेयरनेस करें, उन बच्चों को ये मालूम हो। और ये बच्चे अगर ये जानते हैं, क्योंकि आप जैसा मैंने आपसे अभी शेयर किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तो रूट्स हैं वो बड़ौदा से ही है, गुजरात से तो है ही। तो यहाँ हमारा बैंक का वर्चस्व भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस शेयर यहाँ से आता है। और गुजरात एक अपने आप में बड़ा धंधाने से पूर्ण स्टेट है, काफ़ी अच्छा रिच स्टेट है, सारे तरह के बिजनेसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसमें मेजर शेयर हमारा हो, हम लोग उसका हिस्सेदारी ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी हिस्सेदारी। और अगर उसको ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम सब लोगों से अपना उनको जोड़ें। और ख़ासकर शुरुआत हमने की है कि हम लोग अपना, वैसे तो ब्रांचेस के थ्रू हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग विज़िट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करते हैं, बिजनेसेस को विज़िट करते हैं, जो भी हमारे शॉपकीपर्स हैं उनके पास जाते हैं। तो इस तरह कैंपेन हम लोग करते हैं, गांव में भी करते हैं, तालुका में भी करते हैं, सभी जगह करते हैं। तो ये था कि चूँकि बड़ौदा सिटी में हम रहकर किस तरह से बच्चों को यहाँ बुला सकते हैं। तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं या मेडिकल कॉलेज में, उनको यहाँ बुला के एक थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में अनुभव देना और उनको सब जानकारी देना, यही हमारा उद्देश्य था आज की जो ये हमने यहाँ पर। वीडियो केवाईसी क्या है? वीडियो केवाईसी क्या होता है कि केवाईसी एक बहुत, नो योर कस्टमर करके आपने सुना होगा, केवाईसी के फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो कोई भी खाता हम किसी व्यक्ति का खोलते हैं तो उस व्यक्ति की सत्यापना करना कि ये आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना हम जिसको कहते हैं, वो यही व्यक्ति हैं। उसको स्टैब्लिश करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने जो परिपत्र जारी किए हुए हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि अगर आपका नाम विकास है तो आप विकास ही हैं, आपके फादर का नाम क्या है। तो इस तरह के परिपत्र हमको चाहिए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसको बोलते हैं, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकें, सत्यापन उसका कर सकें। तो ये केवाईसी पहले बैंक में जब होती थी तो हमको फिजिकली आपको ब्रांच जाना पड़ता था खाता खोलने के लिए,
और वहाँ पर आपको अपना एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता था, प्रमाण देना पड़ता था, और साथ में आपका जो पैन कार्ड है उसका आपको देना पड़ता था। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज के दिन लोगों के पास समय कम है, वो लोग जॉब में हैं और वो लोग ब्रांच तक नहीं आना चाहते या उनके पास समय कम है, तो किस तरह से दूर बैठ के वो अपने इन प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं, उसके लिए हमने वीडियो केवाईसी के कॉन्सेप्ट को लागू किया है। तो ये सेंटर हमने काफ़ी बड़ा गांधीनगर में खोला हुआ है। इसके अलावा हमारे वीडियो केवाईसी के 2 सेंटर दिल्ली में है हमारा और बेंगलोर में है। 3 जगह हमारे सेंटर चल रहे हैं और इन सेंटर्स के थ्रू हमारे पास जो दूर बैठे लोग हैं, और ये सेंटर में ऐसा नहीं है कि हमारा अगर सेंटर गांधीनगर में तो गांधीनगर नगर के लोग ही उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपका मेहसाना में कोई व्यक्ति बैठा है और वो इसको अकाउंट को खोलना चाहे तो उनके पास बॉबर्ड जैसी सुविधा जो हम लोग देते हैं, हमारा बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन बॉबर्ड, प्लस हम लोग वेबसाइट के थ्रू हम लिंक देते हैं, वहाँ से हम एंटर करके इस खाते को खोल सकते हैं। खाता खुलने के बाद जो उसका सत्यापन का जो प्रक्रिया है वो वीडियो केवाईसी के थ्रू दूर बैठ के अपने घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं जिनके पास दुकान छोड़ के आने का वक्त नहीं है ऑफिस तक आने के लिए, तो वो वहीं पर बैठ के अपने मोबाइल के थ्रू या किसी माध्यम से उसको करवा सकते हैं। तो सत्यापन करना आपके डॉक्यूमेंट्स का वो हम वीडियो से करते हैं। तो उसमें साइन का कैसे रहेगा? साइन हम वहाँ पर जो जैसे एक उनके पास एक कॉपी होती है, कोई भी ब्लैंक पेपर, हम उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ साइन कीजिए, तो वीडियो के सामने ही वो साइन करते हैं, फिर हम उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं, वो वहाँ से फोटो कैप्चर करके हमको भेजते हैं, हम लोग उसको इतना पोर्शन निकाल के उसके अकाउंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो वो भी साइन लेने की प्रक्रिया भी सामने सामने ही होती है, वो भी ऐसा नहीं होगा, ताकि जिस व्यक्ति का खाता खुल रहा उसी ने साइन किया है इसका भी सत्यापन हो सके। सो उसकी फोटोग्राफ का सत्यापन करना, उसके डॉक्यूमेंट्स का करना, सिग्नेचर का सत्यापन, ये सारी चीज़ें वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत सरलता से हम लोग इसको कर लेते हैं। कभी-कभी ये आपके नए एम्प्लॉय और रीडिप्लॉय करेंगे, कम तो मैं नहीं कहूँगा कि एम्प्लॉय कम होंगे, लेकिन उनसे नए तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे कार्यों में लगेंगे, वो फिजिकल मीटिंग करना है, लीड्स वगैरह लेके आनी है, वो सारी चीज़ें उनके उससे लिया जाएगा। तो ये सब है। कल अभी हम लोग जो एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट करके एक नया ब्रांच गवर्नमेंट ने टारगेट दिया, उसके लिए भी हम ब्रांचें खोलने वाले हैं, जैसे ही गवर्नमेंट के निर्देश है उसका रेडी रखा हुआ है। कब तक सर से निर्देश आएंगे उसके बाद ही सबको कहा गया है, सभी बैंक इसको खोल रहे हैं, सभी को टारगेट भी दिया गया कितना कितना ब्रांच उनको खोलना है, और सबने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में आगे की तरफ से निर्देश आएगा तो उसके तहत ही उसकी फॉर्मल ओपनिंग उसकी चालू होगी। This will benefit more the senior citizen and the people to every section particularly, section but senior citizen would be more benefited because they will have सीनियर सिटीजन को अभी घर बैठे ही ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर वो थोड़ा सा भी टेक से भी हैं, जिनको ऑपरेट करना अच्छे से आता है, तो उनको ब्रांच जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घर पे ही बैठ के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। So this would, जो उनकी रिक्वायरमेंट भी this would completely transform the society as a large and the banking scenario sector. Banking will totally Would change. The It has way, already changed a lot. the way you bank in the future is definitely जी. changing. Right. So you are very robust on this. Yes, and Bank of Baroda is very very aggressive on this. Any challenges you think because of this technology driven? So कुछ challenges ऐसा you No, face? as such there are no challenges because simultaneously technology is also upgrading in India. 5G के बारे में आपने देखा होगा, 5G आने वाला है, उसके बाद स्पीड आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि नेट की स्पीड कितना गुना बढ़ जाएगी। तो जब उसमें इतना सुधार हो रहा है देश में, तो उसके साथ साथ ये बैंकिंग तो सब उसी में निर्भर तो रूरल बैंकिंग में काफ़ी चेंज होगा इसमें। हाँ, जैसे जैसे कनेक्टिविटी रूरल एरियाज में जाएगी और अच्छी हो जाएगी, यही तो आज भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे वहाँ पर जाएगा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो यही सब चीज़ें वहाँ पर भी हो जाएंगी। आज गाँव में भी जो बच्चा है या कोई जनरेशन है वहाँ पर लोग हैं, वो भी उसी तरह से मोबाइल का यूज़ करते हैं जैसे हम लोग यहाँ शहर में कर रहे हैं, तो उनको भी वो सारी एप्लीकेशंस मालूम है। ये जो एक लिटरेसी है, मोबाइल लिटरेसी कह लीजिए या टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ये धीरे धीरे सब जगह परकोलेट हो रहा है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि गांव है तो ऐसा कोई डेटा है जहाँ वेयर पीपल हमने कितना प्रोग्रेस किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने कितना प्रोग्रेस किया उसमें, उसका इंटरनल असेसमेंट भी होता है, उसके टारगेट्स भी रखे जाते हैं, कहाँ तक हमें कितना अचीव करना है। बैंक की इंटरनल पॉलिसीज़ में भी डिफाइंड है, टारगेट्स होते हैं हमें कितना बढ़ाना है इन चीज़ों को। तो एटीएम बाकी जगह कम है। सर आपका परिचय बता दें जरा प्लीज़।
मेरा परिचय हाँ, मेरा नाम दिनेश पंत है। मैं यहाँ मुख्य महाप्रबंधक हूँ, हेड ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौदा में। और परिचालन सेवाएं डिपार्टमेंट जो है, ऑपरेशन सर्विसेज, उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारी बिल्डिंग है हेड ऑफिस की, इसमें हमारे कई और डिपार्टमेंट भी हैं। एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, हिंदी राजभाषा हमारा डिपार्टमेंट है, डिजिटल बैंकिंग का एक डिपार्टमेंट है, और जो एफआई के हमारा पूरा सेक्शन है जिसमें गांव में अकाउंट खोलते हैं एफआई के, वो पूरा डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पर है। तो कई तरह की जो डिपार्टमेंट्स हैं एक बैंक में होते हैं, तो वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। बाकी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस ऑपरेट करते हैं। थैंक यू सर।